गाइज़, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत सारे कपड़ों को प्रेस करने लग रही हूँ। इतने कर दिए हैं, इतने बाकी हैं। और ये सारे कपड़े मैं इतने सारे ये सूट में डालती नहीं हूँ, तो इनको डोनेट कर दूँगी। तो ये कुछ यहाँ पर टंगे हुए हैं, तो किसी के ना काम आ जाए। ये रखे ही थे काफ़ी दिन से, तो ये कई सारे मेरे ख्याल में 8-9 सूट हैं, इनको मैं डोनेट कर दूँगी। और ये कुछ तो मैंने कर दिए हैं, आधे बचे हुए हैं। अब मैं जाके पानी वानी पीती हूँ, क्योंकि मेरे को 1 घंटा हो गया लगे हुए। अभी मैं जाके पानी वगैरह पीती हूँ। और एक्सरसाइज भी नहीं की है, क्योंकि आज थोड़ा सा ना लो सा फील कर रही हूँ। उठी भी लेट थी, पर अभी थोड़ा सा देखती हूँ, बैठ के पानी पीती हूँ और थोड़ा वो लगा लेती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज की कथा लगा लेती हूँ। तो जैसे एकांतिक जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, वो लगा लेती हूँ, या जो सवेरे उनके प्रवचन होते हैं ना, वे लगा लेती हूँ। तो वो लगाऊंगी और साथ साथ पानी पीऊँगी, तो थोड़ा सा फ्रेश सा हो गया, तो मैं एक्सरसाइज करूँगी। तो अभी तो मैं चलती हूँ बाहर। और तैलन साहब जो हैं लाइट ऑफ कर दी। तैलन साहब जो हैं वो नीचे लगे हुए हैं, पता नहीं किस काम में लगे हुए हैं। और कल उन्होंने ना जो गेहूँ लेके आए थे ना, वो खूब ढेर सारे गेहूँ थे, तो वो धोए और मैंने नीचे का पोर्शन की साफ़ सफाई की। तो ऐसे करके ना कल मतलब 2 बजे तक दोनों मियाँ बीवी लगे रहे। और फिर अभी वो शायद अपनी गाड़ी में लगे हुए हैं, मैंने देखा नहीं है। और मैं बस उठ के और दूध वगैरह लिया, दूध गर्म करके किया और चाय बना के फ्रेश होके पी के, और फिर मैं अपना प्रेस कर लगी थी। क्योंकि अभी ये 7-8 सूट, अभी 2 सूट और सिलने हैं, तो बच्चों के पास रख दूँगी। उनके पास जाना होता है तो यहाँ से बांध के लेके जाओ, फिर वापस लेके आओ, तो ये 7-8 सूट मैं वहीं रख दूँगी। तो ऐसे यहाँ से ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी 2 सूट और सिलने हैं मैंने, तो बस फिर ये मेरे ख्याल में 6-7 सूट हो जाएंगे, तो वहाँ रखते होंगे। तो वहाँ कई दिन मैं रुक के आती हूँ, तो यहाँ से ले जाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। एक मतलब बर्डन सा नहीं रहेगा कि भाई यहाँ से पैक करो लेके जाओ, फिर वहाँ से पैक करो फिर लेके आओ, तो इसलिए मैं वहीं रख दूँगी। और अभी मेरा जो है किचन का काम शुरू हो गया है, तो किचन में मैं लगी हुई हूँ। कुछ थोड़ी सब्ज़ी बची हुई है कई सारी, तो उनको इकट्ठा करके धो धा के मैंने काट लिया है। और यहाँ मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया काम लगातार करते हुए। और तैलन साहब नीचे अपने गड्ढे वड्डी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए तो मैं मैंगो शेक बनाऊँगी। और देखो अच्छा तो मुझे भी लगता है, लेकिन भाई मेरा वेट बहुत बढ़ता है मैंगो शेक से। तो मैं सीज़न में 1 या 2 बार ही मतलब मैं मैंगो शेक टेस्ट ज़रूर करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं तैलन साहब की तरह मैं मैंगो शेक नहीं पीती हूँ। तो थोड़ा सा वेट का भी तो देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैंगो शेक बन चुका है और डाल के और मैं दे आऊँगी उनको। अगर उनको बोलूँगी ना आ जाओ शेक पी लो, तो आएंगे नहीं। और मुझे ये रहता है कि कई देर होगी लगी हुई, प्यास लगी हुई होगी, थोड़ी भूख भी लगी हुई होगी, तो उनको मैं नीचे ही सर्विस दे आती हूँ। तो अब ये है। और मैं अपने लिए खरबूजा काटूंगी, क्योंकि भूख तो मुझे भी लगी हुई है। तो शेक तो खैर एक्स्ट्रा बना हुआ था, लेकिन फिर ये बाकी बचा हुआ फ्रिज में रख दूंगी और दोबारा से उन्हीं को दे दूंगी। तो अब मिक्सी बाहर निकाल रखी है, तो है ना टमाटर और हरी मिर्च पीसने का भी मैं काम कर लेती हूँ, फिर मिक्सी को मैं साफ़ करके नीचे रख दूंगी। तो बस यही किचन में मैं फटाफट से मैं अपना काम जो है वो निपटा रही हूँ। और कई सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो मतलब एक हाउसवाइफ के तो ना ये जो ज़्यादातर टाइम है ना किचन में ही निकल जाता है। और मतलब मेरा तो बहुत ही टाइम किचन में चला जाता है। मेरे 2 ही काम हैं, एक तो साफ़ सफाई का, उसमें 2.5-3 घंटे मेरे लग जाने हैं डेली के, और मेरा किचन का 2 ही काम मेरे मेजर हैं। तो अब मैं ये शेक भी दे आई हूँ तैलन साहब को, और मैं काट रही हूँ अपने लिए खरबूजा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग अपना विशेष कर ख्याल रखना, खूब सारा पानी पीना। आजकल तो तरबूज भी बहुत आए हुए हैं, खरबूजे बहुत आए हुए हैं, तो सीजनली फ्रूट्स हैं ये। खरबूजे तो शायद 1-1.5 महीना ही मुश्किल चलेंगे। तो हमारे यहाँ ना थोक के भाव में मिल जाते हैं, तो तैलन साहब इकट्ठे ले आते हैं, 5-7 किलो इकट्ठे ले आते हैं, ऐसे ही तरबूज और ऐसे ही खरबूजे। तो यहाँ पे मैंने ये काट के रख दिए हैं और फटाफट से मैं कर लेती हूँ और सारा काम। और
सब्ज़ी वगैरह बना के रख देती हूँ। और फिर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम है मशीन वगैरह का, तो मैं वो निपटाऊँगी। तो फटाफट से मैं इसको निपटा लेती हूँ। और यहाँ तक अगर व्लॉग के साथ जुड़े हुए हो तो जाहिर सी बात है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और जाते जाते कमेंट में मुझे ज़रूर राधे राधे बोल देना। तो चलिए, दूध गर्म हो गया था तो इसको भी साइड में रख देती हूँ, और थोड़ा सा कपड़ा सा मार के, यानी वैसे तो शाम को भी मैं साफ़ सूफ करके और जब किचन को छोड़ती हूँ और सुबह जैसे उठती हूँ ना, चाय बनाती हूँ तो एक बार कपड़ा फिर मार देती हूँ। पर जैसे शेक वगैरह बनाया है ना, तो थोड़ा बहुत कुछ किचन में थोड़ा सा फैल ही जाता है। सब्ज़ी भी काट दी है तो शेक बना, खरबूजा काट दिया तो थोड़ा सा फैल ही जाता है। तो बस यहाँ पे कपड़ा मार के, और जितना बचा हुआ शेक था वो मैंने मग में डाल के और इसको बस फ्रिज में रख दूँगी, और तलन साहब को 1 घंटे के बाद फिर से मैं दे आऊँगी। वो गिलास उठा लाऊँगी और ये दे तो आऊँगी। यहाँ मैंने तो सिंपल पानी में ना सौंफ डाल के और गैस पर रख दी है। और अभी मैंने खाना खा लिया है। तो ग्रीन टी की रिक्वायरमेंट थी, तो ग्रीन टी मुझे एसिडिटी करती है, तो ग्रीन टी की जगह ये सौंफ वाली, यानी चाय बोल सकते हैं इसको, मीठा नहीं डालूँगी, बस पानी में ना सौंफ उबाल लूँगी, और ये पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए तब ये रेडी हो जाएगी। और यहाँ मैंने खूब सारे से कड़ी पत्ता सुखा रखे हैं, ये देखो अब ये सूख गए हैं, बिल्कुल वैसे ही ग्रीन है जैसे पेड़ से तोड़े थे। तो इनको डब्बे में डाल कर मैं रख दूँगी। और यहाँ पे ये सब्ज़ी बन गई है, थोड़ी थोड़ी सी कई सारी सब्ज़ी बची हुई थी तो वो सब मिक्स करके और तब मैंने बना दिया। आलू इसमें मैंने डाले नहीं। तो बस अब ये सौंफ वाली चाय बन के रेडी हो जाएगी। तो अभी खाना खाने के बाद ना या तो यानी ग्रीन टी, और या फिर जीरे वाली चाय, या सौंफ वाली चाय, या सिनेमन स्टिक्स वाली चाय आप ले लो। तो थोड़ा सा ना, मतलब किसी किसी को ना हवा भी लगती है, और किसी किसी को पानी भी लगता है, मतलब कुछ भी ना के बराबर खाओ ना तो भी वेट बढ़ जाता है। उनमें से मैं एक हूँ। तो खाना जो है ना, कितना भी कम खा लो वही फैट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वेट बढ़ जाता है। तो जिसका मेरे जैसा हाल है ना, मैं बड़ा सोच सोच के खाना पड़ता है मुझे, ये खाऊं कि ना खाऊं, अगर मन मारना पड़ता है। तो जो लोग मेरे जैसे हैं ना, उनके लिए रामबाण का काम करता है ये। मतलब ग्रीन टी अगर आपको यानी एसिडिटी ना बनाती हो तो ग्रीन टी सबसे बेस्ट है। बाकी मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ग्रीन टी लेने से। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि सौंफ वाली चाय, यानी 2 हफ्ते में सौंफ वाली चाय लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा 1 हफ्ते का गैप कर देती हूँ, फिर जीरे वाली चाय लेती हूँ, फिर 1 हफ्ते का मतलब गैप कर देती हूँ, सिनेमन स्टिक्स वाली चाय ले लेती हूँ, फिर वही 1 हफ्ते का गैप कर देती हूँ। तो बीच बीच में मैं है ना ये थोड़ा सा चेंज करती रहती हूँ। तो अब ये बन जाएगी। और आज ना मतलब सवेरे से ही ना सिर में पता नहीं यहाँ कहाँ कहाँ दर्द है पता ही नहीं चल रहा। और मौसम में वैसे तो गर्मी है, पर बारिश जैसा आंधी जैसा हो रखा है सवेरे से। पर अभी मैं ना एसी ऑन करके, और फिर मेरा थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ या फिर मशीन का काम करूँ, पर देखती हूँ मैं क्या करूँगी। तो अभी ये चाय हो जाएगी तो फिर मैं चाय का एंजॉय करूँगी।